हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल कल्याण पथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में गलतफहमी हो सकती है खतरनाक। इसे आज ही दूर करें। रक्त में शर्करा का एक सामान्य स्तर होता है। ब्लड शुगर मुख्य रूप से खून में ग्लूकोज की मात्रा को कहा जाता है। इसके अलावा शरीर में कुछ अन्य प्रकार की शुगर भी होती हैं, जैसे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। खून में मौजूद ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसके बिना सभी अंगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी कारणवश दिल के रक्त प्रवाह में रुकावट आती है तो ऊर्जा की कमी से दिल की धड़कन रुक सकती है। इसे दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहा जाता है, जिसके कारण मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए शरीर के सभी अंग और उनके सेल में हमेशा ग्लूकोज की ठीक सप्लाई बने रहना जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ के मरीजों के मन में इस बीमारी को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं और इस चक्कर में वे अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे ही कुछ भ्रमों पर एक खास नज़र हम यहाँ डालते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते। दोस्तों, डायबिटीज़ से पीड़ित लोग सोचते हैं कि वे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी ब्लड शुगर कम हो जाएगी। जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को एक्सरसाइज, इंसुलिन और आहार का संतुलन साधने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिर सही दवा लेते रहने पर कभी भी एक्सरसाइज की वजह से ब्लड शुगर कम नहीं होती है। डायबिटीज़ के नियंत्रण में एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और यह वजन नियंत्रण में भी मददगार होती है। अक्सर लोग अपनी शुगर लेवल का अंदाज ही लगाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब उन्हें थोड़े चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही है तो उनकी ब्लड शुगर कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार बुखार में भी ये सभी लक्षण होते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे इसलिए बार बार पेशाब जा रहे हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल ज़्यादा है, जबकि ऐसा ब्लैडर इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जितना लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है उतना ही उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि ब्लड शुगर की जांच कराई जाए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ है, मतलब उनके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन रही है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ के मामले में यह बात ठीक है, जबकि पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनके शरीर में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनती है। दिक्कत यह है कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती है। यहाँ इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज के अवशोषण में मदद नहीं कर पाती है। समय के साथ पैंक्रियाज में भी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो उन्हें इंजेक्शन के सहारे इंसुलिन लेना पड़ता है। अधिकतर लोग यह भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्कर या मीठी चीज़ें खाने से डायबिटीज़ होती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप डायबिटीज़ के मुहाने पर खड़े हों। शक्कर युक्त चीज़ें ज़्यादा खाने से सीधे डायबिटीज़ नहीं होती, बल्कि वजन बढ़ने का खतरा होता है और बढ़ता वजन ही डायबिटीज़ का कारण बनता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए शक्कर नुकसानदायक हो सकती है और नुकसानदायक है, लेकिन वे सभी चीज़ें भी नुकसानदायक हैं जो शरीर में पहुंचकर जल्दी ही ग्लूकोज मुक्त करती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, मतलब शरीर के अंदर। इसमें प्लेन पास्ता, वाइट ब्रेड, नूडल्स और चावल ये सब शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। अगर आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित या परेशान हैं तो इन पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें।
दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। शीघ्र ही नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।